बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3 और इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ। यूनिट का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और आई थिंक पूरा लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे ही स्पेंड करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको ये लैम्डा म्यू ए बी तो ए आई जे या बी आई जे इनको थोड़े हॉरिबल फील हो रहे होते हैं। तो आज इनका ये हॉरर जो है ये हम थोड़ा कम करते हैं, इनका ये फियर जो है ये रिड्यूस करते हैं कि ये कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ 3x3 शो दैट। इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का, लेमडा म्यू ए इज इक्वल टू लेमडा म्यू ए। ये जो लेमडा है ये भी एक स्केलर है, ये जो म्यू है ये भी एक स्केलर है। जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4, इसी तरह ये स्केलर है और ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं है, ग्रीक लेटर्स हैं। तो यहाँ पे ए जो है ये बराबर है ए आई जे। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन में है ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ 3x3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो फर्स्ट 3 है ये शो करता है कि ये रोज हैं और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज हैं। और नेक्स्ट 3 जो है ये शो करता है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 3 कॉलम्स हैं। तो ए आई जे का मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो ए के इक्वल होंगी और जो आई जे है ये इनकी पोजीशन जो है उसको डिस्क्राइब करेगा। वो किस तरह से, मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया 3x3 का, अब मैं इसे ए आई जे की फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। ए आई जे से मुराद यहाँ पे ए 1 1 लिखा, 1 1 से क्या मुराद है कि ए जो है वो पहली रो की पहली एंट्री है। नेक्स्ट क्योंकि ये पहली रो चल रही है मैंने इसके साथ भी 1 लिखा, मैंने इसके साथ भी 1 ही लिख दिया। और क्यों लिखा, क्योंकि 1 जो है वो क्या है आपके पास रो है। सेकंड रो के साथ 2 लिखें, 2 लिखें, 2 लिखा और यहाँ पे थर्ड रो है तो मैंने इसके साथ 3 लिख दिया। अब मैं इसके कॉलम लिखने जा रही हूँ। ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम है और अगर फर्स्ट कॉलम है तो तमाम एंट्रीज के साथ 1 1 लिखें। ये सेकंड कॉलम है तो तमाम एंट्रीज के साथ 2 2 लिखें और इसी तरह से ये थर्ड कॉलम है तो तमाम एंट्रीज के साथ 3 3 लिखें। अब देखें कितना इजीली ये हमने बना लिया, जिसमें फर्स्ट रो जो है उसकी एंट्रीज हैं A1 1 1 2 1 3 और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं A1 1 A2 1 A3 3 एंड सो ऑन A3 3 तक हमने लिखा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल है लेमडा म्यू ए के। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने लिखा लेमडा म्यू ए और अगेन अलजेब्रा में हम सबसे पहले ब्रैकेट्स वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट को सिलेक्ट किया जो कि है इक्वल म्यू ए के, तो मैंने म्यू लिखा और उसके साथ मैंने ए की जगह पे ए का जो मैट्रिक्स था वो पुट कर दिया A1 1 A1 2 A1 3 अप टू सो ऑन A3 3। म्यू क्योंकि एक स्केलर है, स्केलर को मैंने अंदर मौजूद मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके अंदर मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा और ये इस तरह से लिखा जाएगा म्यू A1 1 म्यू A1 2 म्यू A1 3 एंड सो ऑन म्यू A3 3। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है, अभी तो मैंने फाइंड किया ये अंदर वाला पोर्शन जो कि है म्यू ए और फिर मुझे फाइंड करना है लेमडा म्यू ए। अब मैंने लेमडा म्यू ए लिखा, ये जो आंसर था ये आ गया म्यू ए का। जब मुझे लेमडा म्यू ए फाइंड करना है तो मैंने लेमडा लिखा और म्यू ए का ये जो आंसर था ये पुट कर दिया म्यू ए 1 1 1 2 1 3। यहाँ पे भी मौजूद है म्यू A3 1 और म्यू A3 2। बस टाइम की कमी और की वजह से बार बार रेपिटेशन से बंदा बोर हो जाता है, इसलिए मैंने ये लिखे नहीं, आप लोग इसे लिखेंगे। नेक्स्ट ये जो लेमडा है इसको मैंने अंदर मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया ना तो ये लिखा जाएगा लेमडा म्यू A1 1 लेमडा म्यू A1 2 लेमडा म्यू A1 3 एंड सो ऑन और फिर मैंने लास्ट एंट्री लिख दी लेमडा म्यू A3 3। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर 9 एंट्रीज है ना तो उन तमाम की तमाम एंट्रीज के साथ लेमडा म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि लेमडा म्यू कॉमन ले लेते हैं, टेक लेमडा म्यू एज कॉमन। तो लेमडा म्यू लिखा, लेमडा म्यू जब हर एंट्री से बाहर आ जाएगा तो बाकी बचेगा A1 1 A1 2 A1 3 और वो मैंने इस तरह से लिख दिया A3 3 तक। जब मैंने देखा तो ये जो मैट्रिक्स था और ये जो मैट्रिक्स था ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं और अगर ये सिमिलर है इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का नाम A है तो मैं इसकी जगह पे A पुट कर सकती हूँ। तो ये जो लेमडा म्यू था इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि मैं ये कॉमन ले चुकी हूँ और इसकी जगह पे मैंने A लिखा। तो ये हमारे पास हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो आ गया और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इसी क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट है हमारे पास लेमडा प्लस म्यू
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है लेमडा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू ए। बेस्ट ये होता है कि आप इसकी जो है ना ओपन साइड उसको सॉल्व करें। जब आप इसकी ओपन साइड सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो क्लोज्ड वाली है ये आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं और जब हमने इसकी राइट हैंड साइड सेलेक्ट की जो कि इक्वल है लेमडा ए प्लस म्यू ए, लेमडा ए प्लस म्यू ए, तो लेमडा लिखा उसी तरह से और ऐसा करते हैं, इसको हम नए पेज पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेमडा प्लस म्यू ए इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू ए। ए जो है अगेन वही 3x3 के इक्वल है, तो ए मैंने पुट किया, ए मैंने लिखा ए इज इक्वल टू A11 A12 13। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसे लिखना सीख चुके हुए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। अब हमें फाइंड करना है लेमडा प्लस म्यू ए और लेमडा ए प्लस म्यू ए। मैंने पहले कहा कि हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो ओपन है। अगर हम ओपन वाली को सिलेक्ट करेंगे तो हम क्लोज वाली आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने राइट हैंड साइड ले ली, लेमडा ए प्लस म्यू ए, मैंने लेमडा लिखा, ए की जगह पे उसका ये वाला आंसर पुट किया, प्लस लिखा म्यू और अगेन ए की जगह पे मैंने यही वाला आंसर पुट कर दिया। लेमडा और म्यू दोनों स्केलर हैं तो इनको इनके रेलिवेंट जो है मैट्रिसेस उनसे मल्टीप्लाई करें। लेमडा को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, लेमडा A11 और ये अंदर मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, प्लस म्यू को अंदर मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में क्योंकि प्लस का साइन है तो मैं इनको प्लस कर देती हूँ। जब मैंने इसको प्लस किया, फर्स्ट एंट्री थी लेमडा A11 प्लस फर्स्ट एंट्री थी म्यू A11, अगेन लेमडा A12 प्लस म्यू A12, लेमडा A13 प्लस म्यू A13, ये लिख दिया और एंड सो ऑन, तमाम की तमाम टर्म्स लिखी जाएंगी और आपने लिखनी है। ठीक है, डैशेस का मतलब है कि ये मौजूद है और आप लिखेंगे। और मैंने लास्ट एंट्री लिख दी लेमडा A33 प्लस म्यू A33। मैंने देखा कि ये लेमडा A11 प्लस म्यू A11 इस एंट्री के अंदर, फर्स्ट एंट्री के अंदर A11 जो है ये कॉमन है, इसी तरह से सेकंड एंट्री में A12 कॉमन है, थर्ड में A13 कॉमन है एंड सो ऑन, लास्ट वाली एंट्री में से A33 कॉमन है। तो मैंने जो कॉमन एंट्री थी उसको साइड पे लिखा, उसे कॉमन ले लिया। जब मैंने A11 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा लेमडा प्लस म्यू A11। जब मैंने A12 कॉमन लिया तो लेमडा प्लस म्यू A12 और इसी तरह से लेमडा प्लस म्यू A13 एंड सो ऑन लेमडा प्लस म्यू A33। अब जब मैंने थोड़ा सा गौर किया ना तो मुझे लगा कि इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में लेमडा प्लस म्यू जो है वो सिमिलर टर्म है, वो कॉमन ली जा सकती है। तो मैंने लिखा टेक लेमडा प्लस म्यू एज कॉमन और मैंने लेमडा प्लस म्यू कॉमन ले लिया। जब मैंने लेमडा प्लस म्यू यहाँ से लिया तो बाकी बचेगा A11, यहाँ से लिया तो A21, इसी तरह से जब हम यहाँ से लेंगे तो क्या आएगा A31। और यही प्रोसीजर आप कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के साथ करेंगे। ये जो मैट्रिक्स बना, जो हमारे पास बाकी मैट्रिक्स बच गया, ये किसके इक्वल है? A11 A12 A13 एंड सो ऑन A33 विच इज अगेन इक्वल टू A। तो मैं इसकी जगह पे A पुट कर दूंगी। जब मैंने A पुट किया तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट जो है ये मिल गया और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे, आप लोगों का होमवर्क है। और नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 का एक ही पार्ट है और उसे हम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू AIJ ऑफ 2x3। 2x3 का मतलब है ये एक ऐसा मैट्रिक्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसकी 2 रोज हैं, जिसके 3 कॉलम्स हैं, जिसकी तमाम एंट्रीज एक इक्वल हैं। सिमिलरली B इज इक्वल टू BIJ ऑफ 2x3, जिसका ऑर्डर 2x3 है, यानी हम मैट्रिक्स ऐसा क्रिएट करेंगे जिसकी 2 रोज 2 कॉलम्स 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं और तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो B के इक्वल हैं। तो हमने ये मैट्रिक्स लिखा A11 A12 A13 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, और B वाला जो है वो B11 B12 B13 लिखा। ये आप लोगों को पता है अच्छे से कि ये जो 1 है इसका मतलब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जो कि लेमडा A प्लस बी, ये हमने सेलेक्ट कर ली, और लेमडा A प्लस बी में A प्लस बी क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। A प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपने A पुट किया प्लस आपने मैट्रिक्स B पुट किया, और इन दोनों मैट्रिसेस को अब हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने का प्रोसीजर वही होगा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ आपने ऐड कर दिया।
जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बना, जबकि हमें फाइंड करना था लेमडा ए प्लस बी, और ये जो आंसर आया ये आंसर था सिर्फ ए प्लस बी का। ठीक है, ये आंसर था ए प्लस बी का, और हमें चाहिए था लेमडा ए प्लस बी, तो मैंने लेमडा लिखा और ए प्लस बी का ये जो मैट्रिक्स था इसको उठा के मैंने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। डैशेस का मतलब है ये एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्योंकि लेमडा एक स्केलर है और इस स्केलर को हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस स्केलर को अंदर मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये लिखा जाएगा लेमडा ए 1 1 प्लस बी 1 1 लेमडा ए 1 2 एंड सो ऑन लेमडा ए 2 3 प्लस बी 2 3, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। यहीं से हम आगे राइट हैंड साइड इसकी क्रिएट कर सकते थे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर मैं इसको सेपरेटली लिख देती, लेकिन इजी वे मुझे ये लगा कि मैं इसकी राइट हैंड साइड लूँ और इसे अलग से सॉल्व कर लूँ। मैंने राइट हैंड साइड ये ली, लेमडा ए प्लस लेमडा बी, लेमडा लिखा ए की जगह पे उसका आंसर लिखा, प्लस लेमडा लिखा बी की जगह पे उसका आंसर लिख दिया। अब ये जो लेमडा है इसको मैं अंदर मौजूद इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करूंगी और इस लेमडा को बी के साथ मौजूद हर एंट्री के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो सिंबल यूज हो रहा है वो प्लस का है, तो मैं ये वाला सिंबल, तो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देती हूँ। ऐड किया तो लेमडा ए 1 1 प्लस लेमडा बी 1 1, सिमिलरली लेमडा ए 1 2 प्लस लेमडा बी 1 2 एंड सो ऑन लेमडा ए 2 3 प्लस लेमडा बी 2 3। ये मेरे पास लास्ट एंट्री आ गई। मैंने देखा कि लेमडा ए 1 1 प्लस लेमडा बी 1 1 में से लेमडा कॉमन आता है, तो मैंने लेमडा कॉमन ले लिया और यहाँ पे मैंने लिखा ए 1 1 प्लस बी 1 1 लेमडा ए 1 2 प्लस बी 1 2, और इसी तरह से मैंने तमाम की तमाम एंट्रीज जो मैंने यहाँ पे मिस की हुई थी वो मैंने लिख दी। मैंने देखा ये, और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब जरा गौर करें कि जो इक्वेशन नंबर 2 है जो इक्वेशन नंबर 1 है ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं हेंस से पहले आप लिख दें एज इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, और अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा ए प्लस बी इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस लेमडा बी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये बिल्कुल सिमिलर है। इनमें से एक पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से, और क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सिलेक्ट कर लिया। स्टेटमेंट यूं है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ए बी, सेकेंड रो की एंट्रीज है, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, दो चीजें हमें गिवन है, एक है हमारे पास ए और सेकंड है ए स्क्वायर, तो हम इसी डाटा को यूज करते हैं। ए स्क्वायर को अगर हम देखें सोल्यूशन, हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। अगर ए स्क्वायर इक्वल है ए डॉट ए के, तो हम ऐसा करते हैं ए स्क्वायर की जगह पे उसका जो आंसर गिवन है वो पुट किया 1 0 0 1 इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो ए की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की 1 माइनस 1 ए और बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 ए और बी। लेफ्ट साइड को तो जो का तो हम छोड़ देते हैं एज इट इज, उसको रहने देते हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहां पे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और हम ऐसा करते हैं जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करते हुए रो की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम की एंट्रीज के साथ। तो रो की फर्स्ट एंट्री क्योंकि 1 है और कॉलम की भी 1 है, प्लस रो की सेकंड एंट्री -1 और कॉलम की सेकंड एंट्री ए। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू बी। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया a इंटू 1 प्लस बी इंटू ए, सिमिलरली a इंटू -1 प्लस बी इंटू बी। अच्छा, वैसे मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट मेथड भी है और वो शॉर्ट मेथड मैं यहाँ पे लिखती हूँ और फिर मैं इसको दोबारा रेज कर दूंगी। वो शॉर्ट मेथड ये है, अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ आती, बच्चे अमूमन इसे मिक्स कर देते हैं, तो वो शॉर्ट मेथड को यूं है, जो पहला आपका मैट्रिक्स है उसको आप 2 दफ़ा लिखें। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 और इसके साथ एक ब्रैकेट लगाएं प्लस -1 ये वाली एंट्री और फिर एक ब्रैकेट लगा दी। पहले मैट्रिक्स का जो सेकंड रो है इसकी फर्स्ट एंट्री ए ब्रैकेट लगाई, फिर बी और फिर ब्रैकेट लगा दी। अब ये देखें 1 -1 ए और बी, ये मैंने पहले वाला मैट्रिक्स लिखा एक दफ़ा
और फिर मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिखती हूँ। 1 लिखा, ब्रैकेट लगाई, -1 लिखा, फिर ब्रैकेट लगा दी, a इंटू ब्रैकेट प्लस b इंटू ब्रैकेट, और इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें मुझे ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसको पुट करना है, और इसको पुट मैं किस तरह से करूंगी, ये जो एंट्री 1 है ये 2 दफा लिखी जाएगी यहाँ पे 1 1, और ये जो ए है सेकंड एंट्री कॉलम, क्योंकि रो को कॉलम के साथ लिखने, अब मैं कॉलम इस तरह से करूंगी, कॉलम की पहली एंट्री को 2 दफा लिखा, उसी कॉलम की सेकंड एंट्री को 2 दफा लिखा। फिर नेक्स्ट कॉलम की बारी है, -1, इसको 2 दफा लिखा, और जो इसकी सेकंड एंट्री है उसको मैंने 2 दफा लिखा, और देखें क्या ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है। चलिए ये बिल्कुल सेम ही है, आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें, आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमने इसे लिखा इस तरह से, 1 1 ज़ा 1, -a -1 -b a प्लस ए बी, और -a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब बीच में इक्वालिटी आ गई, तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और अगर ये इक्वल हैं तो फिर हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज। तो हम इनको कंपैरिजन करेंगे, लेफ्ट की फर्स्ट एंट्री 1 है और जो राइट की फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, 1 माइनस ए, सिमिलरली 0 इज इक्वल टू -1 -b। मुझे ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको देखते हुए मैंने गेस कर लिया कि मैं यहाँ से बड़ी आसानी से मैं ए और बी का आंसर जो है फाइंड कर सकती हूँ। हम ऐसा करते हैं, इस -a को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे 1 था उसको राइट पे ले आते हैं, तो a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं इस -b को लेफ्ट पे ले जाऊँ तो ये +b इज इक्वल टू -1, तो ये a और b का मेरे पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, इस प्रोसीजर को जहन में रखना है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम बाकी की एक्सरसाइज को कवर करने की ट्राई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।